नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले को लेकर अब ईडी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिस दावे से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उनके अंदर काम कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस राशन घोटाले में कई लोगों का नाम सामने आया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। संदेश खली का मामला भी काफी लंबे समय तक चलता रहा, जिसके बाद इस राशन घोटाले में इन्वॉल्व लोगों की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार अब इस मामले में ईडी ने अपनी तरफ से जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। ईडी ने क्या कुछ खुलासा किया है, आइए विस्तार से जानते हैं। बता दें आपको, ईडी ने कहा है कि सार्वजनिक राशन वितरण सिस्टम में हुए घोटाले की रकम काफी ज्यादा बड़ी है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 1000, 2000, 3000 करोड़ नहीं, बल्कि ईडी ने दावा किया है कि कुल घोटाला 10,000 करोड़ से अधिक का है। इतना ही नहीं, घोटाले की रकम को दुबई ले जाया गया। इस घोटाले में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री रहे ज्योति प्रिया मलिक को ईडी ने अरेस्ट किया था। पिछले दिनों संदेश खली मामले में अरेस्ट हुए टीएमसी के निष्कासित नेता शाहजहां शेख को भी मलिक का करीबी माना जाता था। ईडी शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी को पहुंची थी और तब 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था। बता दें कि ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण घोटाला 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और अपराध की आय को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति सहित मुख्य आरोपी द्वारा दुबई और अन्य विदेशी स्थानों पर भेजा गया। जी हाँ, दुबई से कनेक्शन जो है निकल के आ रहा है और जब दुबई की बात होती है तो उसमें कई तरह के नाम जो है निकल कर सामने आने लगते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अपराध की आय को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति सहित मुख्य आरोपी द्वारा दुबई और अन्य विदेशी स्थानों पर भेजा गया था। ईडी ने इसे लेकर 150 करोड़ रुपए यानी बुक वैल्यू 50 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य वाली 48 और संपत्तियों को भी जब्त की, जिनमें सॉल्ट लेक और बोलपुर में मलिक के आवास भी शामिल है। बता दें आपको कि ईडी ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि किस तरीके से कहां कितने पैसे जब्त किए गए। पिछले साल अक्टूबर में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मलिक अपने सहयोगियों के साथ न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट का रुख किया और ईडी ने घोटाले से जुड़ी कम से कम 101 संपत्तियों को जब्त करने के लिए कोलकाता में विशेष पीएमएलए अदालत से भी संपर्क किया। गिरफ्तार होने से पहले मलिक ममता बनर्जी में खाद्य मंत्री थे। कथित तौर पर चावल मिल मालिक बाकिबुर रहमान और मनी चेंजर शंकर अध्या ने उसकी सहायता की थी। जब्त की गई बेनामी संपत्ति में रहमान के नाम पर बेंगलुरु और कोलकाता के 2 होटल भी शामिल है। बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई ईडी जांच में पाया गया कि विभिन्न निजी व्यक्तियों के पास पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राशन का अनाधिकृत कब्जा जो है पाया गया है। बंगाल के शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले में ईडी ने अब तक नकदी समेत 365 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 3 तृणमूल कांग्रेस विधायक अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी ने बयान जारी करके यह भी बताया कि अब तक घोटाले में 365.6 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इसके अलावा आगे भी जो है जांच ये जारी रहेगी और इसी तरीके से जांच जो है चलती रहेगी और इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ईडी ने कहा कि हमने पहले ही इस मामले में 135 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। अब 230 करोड़ रुपए की संपत्ति नए सिरे से अटैच की गई है। एजेंसी ने बताया कि अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें प्रसन्न कुमार राय और शांति प्रसाद सिन्हा की जमीन और फ्लैट शामिल है। आरोप है कि इस मामले में प्रसन्न कुमार राय और मुख्य बिचौलिया के तौर पर भूमिका अदा की। उन्होंने ही शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की रकम जुटाई थी और उनका ब्यौरा हासिल किया था। उस दौरान शांति प्रसाद सिन्हा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के सलाहकार थे। ऐसे में उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जिसे मई 2022 में उच्च न्यायालय ने आदेश जो है दिया था। इसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग सामने आया तो फिर ईडी भी जांच में जुट गई। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत 3 तृणमूल विधायकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल ये लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा राय और सिन्हा भी जेल में हैं। भर्ती घोटाले में आरोपित एक तृणमूल नेता के पत्र के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ समन जारी किए जाने से राजनीतिक उबाल भी पैदा हुआ था। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और मां लता बनर्जी को भी ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दोनों ने स्वास्थ्य कारणों यानी हेल्थ इश्यूज का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि इसी साल मार्च में ईडी ने बंगाल में एक और मतई चंद्रनाथ सिन्हा के यहाँ भी छापेमारी कर पूछताछ जो है की थी। और अब ईडी ने इस मामले पर जो है खुलासा कर दिया है कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये घोटाला सोच से परे और काफी ज्यादा बड़ा घोटाला है, जहां पर 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला जो है पाया गया है, जिसका ईडी ने दावा किया है। और अपराध की आय को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया जो है उन्होंने इसे लेकर जो है मुख्य आरोपी द्वारा दुबई और अन्य विदेशी संस्थानों को वहां पर जो ये पैसे हैं भेजे गए हैं। और इस मामले में ईडी कार्रवाई कर चुकी है। 48 और संपत्तियों को भी इस मामले में उन्होंने जब्त कर रखा है, जिसमें सॉल्ट लेक और बोलपुर में मलिक की आवाज भी शामिल है। पिछले साल अक्टूबर में ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मलिक अपने सहयोगियों के साथ न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने पीएमएलए कोर्ट का रुख किया था। और ईडी ने घोटाले से जुड़ी कम से कम 101 संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिसको अगर राउंड फिगर में हम आपको बताएं तो 400 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मामले में लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रतिक्रियाएं जो है निरंतर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस मामले में ममता बनर्जी के कई सारे करीबी लोग शामिल हैं और इस मामले में ममता बनर्जी के करीबियों पर नकेल जो है कसी जा रही है। ममता बनर्जी के करीबी लोग जो हैं इस मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। पहले तो आप देखिए शेख शाहजहां को लेकर कितना कुछ हंगामा हुआ। इस मामले में शेख शाहजहां जो है इन्वॉल्व थे। स्टार्ट में उन्हें पहले गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, फिर प्रेशर बना, मामला काफी उछाला गया, संदेश खली का मामला भी इन्वॉल्व हुआ और आखिरकार जो है इस मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। और इस मामले में आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी, उनके माँ, उनके पिता को भी समन जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है। साफ तौर पर आने वाले समय के साथ ईडी जिस तरीके से इस मामले में एक्टिवली जांच कर रही है और इस मामले में एक्टिवली अगर आप देखेंगे तो जो है ईडी अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। इसमें बाकी जो केंद्रीय एजेंसी है उनके भी इन्वॉल्वमेंट्स नजर आ रही हैं और जिस एक्टिवली तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और भी चीज़ों को लेकर खुलासे होंगे और इस मामले में और भी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेगी और भी बड़े नाम जो है इस मामले में उजागर होंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। किस तरीके से एक बार फिर से राशन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। 101 संपत्ति जब्त करके कम से कम 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है उसे जब्त की गई है, कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ ईडी ने ये भी खुलासा किया है कि ये जो घोटाला है ये 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और इससे जुड़े पैसे जो है वो विदेश और दुबई जो है भेजने का काम किया गया है। कितना देर हुआ? तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।